नमस्कार, हमारे उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी से जुड़ा ये खास शो एनर्जी मीटर, जिसमें हम लोग जानेंगे कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को यहां पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और इसमें हमारी मदद करेंगे सेबी रजिस्टर्ड आरए एंड धन के मार्केट एक्सपर्ट हिमांशु अरोड़ा सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए एक बार देखते हैं कि क्रूड के भाव क्या चल रहे हैं एमसीएक्स पर और ब्रेंट और WTI में यहाँ पर अभी क्या रेट चल रहे हैं। तो फिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट $84 के आसपास अभी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, आधे फीसद की इसमें गिरावट है। वहीं WTI की अगर बात करें $79 के आसपास इसके भाव अभी यहाँ पर चल रहे हैं। वहीं अगर एमसीएक्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। एनएसपीएक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हल्की सी इसमें बढ़त देखने को मिली है, 0.60% के आसपास यहाँ पर बढ़त है। 7,660 रुपए के आसपास इसके भाव यहाँ पर पहुँचते हुए दिख रहे हैं। सर कई सारे डेवलपमेंट्स अभी दोबारा यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। बयानबाजी तो चली रही थी, बाकी अब ये भी बोल दिया गया है यूएस की ओर से कि जो रशिया, एक नया डेवलपमेंट जो आया था, जो रशिया के बायर्स हैं ऑयल के, उनके ऊपर यहाँ पर टैरिफ इम्पोज करने की भी बात की जा रही है सर। और उसमें भारत का नाम है। और जहाँ तक मुझे याद है कि जून में यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में रशिया से ऑयल लिया गया था और 100% टैरिफ की बात की जा रही है। सर इस नए डेवलपमेंट को सर कैसे देख रहे हैं अभी, और इसका इम्पैक्ट कैसे रहेगा यहाँ पर? जी देखिए, ये एक ऐसी गतिविधि है या फिर ये मैं बोलूँगा ऐसी डेवलपमेंट है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर दोबारा से इम्पैक्ट आ सकता है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। इसकी वजह से दुनिया की इकोनॉमी में फ़र्क आ जाएगा, इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं और इसमें सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर खड़ा हुआ है यहाँ पर यूएस के सामने वो चाइना है, क्योंकि चाइना रशिया से बहुत सारा ऑयल परचेज करता है। अब अगर 500% सैंक्शन लगेंगे, अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूएस चाइना से इंपोर्ट भी बड़ा कुछ करता है। तो यहाँ पर यूएस ने बिना चाइना का नाम लिए चाइना के ऊपर कोई अटैक कर दिया है। एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि चाइना भी चुप नहीं बैठेगा, चाइना भी डेफिनेटली अटैक करेगा। अटैक एज इन नॉट द वेपन वाले अटैक या आर्टिलरी वाले अटैक, लेकिन यहाँ पर ट्रेड के अटैक्स दोबारा शुरू हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये दुनिया अगले 2 साल के लिए, जब तक यूएस के प्रेसिडेंट ही हैं, तब तक किसी ना किसी हम ऐसे बोलें किसी जाल में फंसी रहेगी या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते रहेंगे। सो बस यही चलता रहेगा अभी के लिए। और इसकी वजह से आपकी ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो दोबारा बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। इन्फ्लेशन का बढ़ना, ग्लोबल इन्फ्लेशन का बढ़ना क्रूड ऑयल के लिए, नेचुरल गैस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिव होता है और यहाँ पर दुनिया के ट्रेड के लिए नेगेटिव हो जाता है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनने वाला है अगर ये बात यहाँ से एस्केलेट करती है। तो हैविंग सेड दिस, बात अगर इंडिया की है तो मुझे लगता है कि इंडिया ने अभी तक डिप्लोमेटिकली न्यूट्रल रहकर अपनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है। तो यहाँ पर डर मुझे प्राइमरीली इंडिया का नहीं है, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि हमारे लीडर्स जो हैं वो डिप्लोमेटिक रास्ते से कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। चाहे उन्होंने रशिया से खरीदना है या फिर यूएस से खरीदना है, तो हम X क्वांटिटी रशिया से खरीद के X/10 क्वांटिटी यूएस से भी खरीद सकते हैं। हम वहाँ पर दोनों को पैसिफाई कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम दुनिया की इन्फ्लेशन की है, प्रॉब्लम दुनिया की ग्रोथ की है। वहाँ पे जरूर इंपैक्ट आ सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर दोबारा यूएस की यील्ड्स बढ़ेंगी और फिर दोबारा से दुनिया भर की प्रॉब्लम्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। अभी के लिए टेम्परेरीली देखा जाए तो और कोई स्टेटमेंट वहाँ पर नहीं आई है। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि लगा देंगे, कब लगाएंगे, कितना लगाएंगे, उसको लेकर एक प्रिलिमिनरी जानकारी अवेलेबल है, लेकिन ऐसी कोई डिस्कशंस वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है कि हम इसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो जब कभी भी होगा देन इट विल नॉट बी गुड, लेकिन अगर होगा तो वो क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया मुझे लगता है कि वहाँ से न्यूट्रल रहेगा, टेम्परेरी इंपैक्ट आ सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर यूएस और चाइना की टसल और ट्रेड वॉर दोबारा शुरू हो सकता है। ये उसका सबसे बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता है यहाँ पर। सर अभी टेक्निकल चार्ट पर कैसा लग रहा है और आज के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इसमें? जी, अभी टेक्निकल चार्ट पे अगर हम क्रूड ऑयल को यहाँ पर देखें तो ब्रॉडली इस लेवल से ये गिरना शुरू हुआ था और यहाँ पर 38.2% के आसपास अभी तक नहीं आया है। तो 8,000 के आसपास के प्राइसेस आपको एक बार देखने को मिल सकते हैं। प्राइसेस ने इसके बाद नीचे जाना है या ऊपर जाना है वो 8,000 पे डिसाइड होगा। 8,000 के ऊपर अगर प्राइसेस रुकते हैं तो 8,800 के आसपास तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 10% अपसाइड हमें और देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आई वुड से कि 1 से 2 दिन के आसपास ये 8,000 के आसपास के लेवल टच कर सकता है और वहीं पर फिर मोस्ट लाइकली यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि वहाँ से वापस प्राइसेस में ज़्यादा तेजी नहीं आनी चाहिए। वहाँ से प्राइसेस मार्केट नीचे 7,300 7,400 के आसपास के लेवल्स पे आना चाहिए। लेकिन अभी के लिए क्योंकि प्राइसेस ने एक बार रिकवरी शो करी है और 23.8% रिट्रेसमेंट के ऊपर सस्टेन किया है, तो अगला रेजिस्टेंस इसका 38.2% के आसपास बनता है। यहाँ पर प्राइसेस आने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा लग रहे हैं अभी। सर ऑप्शंस के लिए कोई स्ट्रैटेजी अभी यहाँ पर देख सकते हैं? हाँ जी, सो यहाँ पर अभी के लिए मैं अपना ये वाला चार्ट एक बार थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा। इस समय जब हम एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो ये एक रेंज है जिसमें हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं और ये ऑप्शन सेलर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी रेंज है।
कंसिडरिंग कि आज क्रूड ऑयल की एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंट्राडे में आपको यहाँ पर कॉल और पुट दोनों बेचने का मौका मिल रहा है और थीटा डी के बहुत ही स्ट्रांग मिल सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें 7,650 रुपये के आसपास यहाँ पर मार्केट चल रही है। और अगर हम इस जगह पर क्रूड ऑयल, या फिर हम इसको सीधा ऑप्शन के चार्ट पे ही लेकर चलते हैं। सो मैं यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बना के दिखाता हूँ। तो ये हमारी क्रूड ऑयल है जिसकी आज की एक्सपायरी है, और 7,700 की अगर हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन देखें, सो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि लगातार उसमें वीकनेस देखने को मिली हुई है। तो आप पिछले 2 दिन के अंदर ये प्राइसेस 200-250 रुपये से गिर के सिर्फ 60 रुपये के आसपास आ गए हैं और ये लगातार वीक बने हुए हैं। और सिमिलर सा ट्रेंड अगर हम क्रूड ऑयल 7,700 की पुट में भी देख लेते हैं जी। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी लगातार 250 से प्राइसेस 100 रुपये के आसपास आ गए हैं। तो इन दोनों केसेस के अंदर जब तक प्राइसेस ने आपकी वीकनेस बना के रखी हुई है, और बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, जब आपकी ईएमएस जो हैं वो बियरिश ट्रेंड आपको यहाँ पर इजीली दे रही हैं, तब तक आप इन दोनों ऑप्शंस को बेचकर बैठ सकते हैं। मैं यहाँ पर वापस अपने ओरिजिनल थीम पे आता हूँ जहाँ पर मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट लगाया था। तो यहाँ पर देखिए मैं इसी रेंज की यहाँ पर बात कर रहा था। जब तक प्राइसेस रेंज में फंसे हुए हैं तब तक आपको कॉल और पुट दोनों में वीकनेस देखने को मिलेगी। आप एक शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हैं, आप एक आयरन कॉन्डोर, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपके लिए, अगर मैं फिलहाल के लिए 1 मिनट के लिए नंबर्स को फिलहाल के लिए इग्नोर भी कर देता हूं, तो ये हमारा शॉर्ट आयरन कॉन्डोर का पे ऑफ डायग्राम होता है। मार्केट जब तक फ्लैट है तो 2.25% यहाँ पर डाउन साइड की प्रोडक्शन है, अराउंड 2.25% ऊपर की प्रोडक्शन है। और आज शाम को धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी ये जो ब्लू वाली लाइन है ये ऊपर होती जाएगी, मतलब आपका प्रॉफिट यहाँ से बढ़ता जाएगा। तो इंट्राडे के अंदर आपको ये प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। और अगर हम थोड़ा सा दूर का ऑप्शन लेंगे तो यहाँ पर ये प्रॉफिट हमारा और उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। और अगर हमें लगता है कि मार्केट फ्लैट ट्रेड कर रही है तो हम यहाँ पर कॉल और पुट थोड़ा सा इन द मनी लेकर आ सकते हैं। लेकिन मोटी मोटी स्टोरी ये है कि शॉर्ट आयरन कॉन्डोर बनाया जा सकता है या फिर शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बनाई जा सकती है। इन दोनों केसेस के अंदर यहां पर आपके पास अच्छी कमाने की अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, जब तक कि हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहां पर फ्लैट चल रहे हैं। तो ठीक है, तो क्रूड को लेकर यहाँ पर ये राह निकल कर आती है। बाकी नेचुरल गैस पर भी एक बार यहाँ पर नजर इनायत कर लेते हैं। नेचुरल गैस में हल्की सी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट 1.5% तक भाव इसके भी गिरते हुए दिख रहे हैं। 278 रुपये के आसपास नेचुरल गैस एमसीएक्स पर ट्रेड होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। सर नेचुरल गैस पर क्यों व्यू बन रहा है अभी फिलहाल आज के लिए? जी, नेचुरल गैस में नीचे के लेवल से हमें एक बार तेजी देखने को मिल रही थी, जैसा कि हमने बात भी करी थी कल, लेकिन यहाँ से तेजी जो है फिलहाल सस्टेन नहीं हो रही है। अभी के लिए ये एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पर मार्केट का 277 पे। 277 के आसपास ही प्राइसेस अगर सस्टेन कर रहे हैं यहाँ पर, और अगर 277 के नीचे ही सस्टेन करते हैं तो यहाँ पर हमें एक नया लो बनता हुआ दिखेगा। अगले 1 से 2 घंटे में पता लग जाएगा। अगर ये प्राइसेस यहाँ से रिकवर करना स्टार्ट करते हैं तो 285 तक के लिए इंट्राडे का टारगेट बन सकता है। और अगर आज 277 के नीचे अगले 1 से 2 घंटे के अंदर प्राइसेस रुकते हैं तो यहाँ पर हमें नया लो के नीचे हम कोई भी अपना टारगेट यहाँ पर लगा सकते हैं। रादर जो हमारा परसों वाला लो था वो भी हमारा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। इस समय अगले 1 से 2 घंटे के अंदर आपको इस लेवल का वेट करना है। 277 अगर नहीं करता है और कैंडल पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है तो यहाँ पर आप ऊपर के टारगेट के लिए आराम से लेकर सकते हैं। और अगर ये कैंडल इस लेवल के नीचे जाती है तो आप यहाँ पर 272 तक के टारगेट्स के लिए ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे के लिए। ठीक है, नेचुरल गैस को लेकर भी सर ने यहाँ पर राय दे दी, उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। हिमांशु सर, थैंक यू सो मच नेचुरल गैस और क्रूड को लेकर तमाम जानकारी के लिए। बाकी शाम को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जाने से पहले प्लीज़ अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें आप। श्योर जी, थैंक यू सो मच। मैंने जितनी बातें यहाँ पर करी हैं दे ऑल शुड बी सीन फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस, नॉट एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। प्लीज मेक श्योर आप सेबी आरए से प्रॉपर ट्रेड लीजिए और मेरी एमसीएक्स में कोई भी पोजीशन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू। बाकी जाने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। अमर उजाला बोनस और कमोडिटी 50 सिक्योरिटीज एक बार फिर से ज्वेलर्स और एमसीएक्स ट्रेडर्स के लिए 3 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे 1 महीने की मास्टर क्लास लेकर आ रहे हैं। इस कोर्स में इन्वेंट्री की सुरक्षा, एडवांस बुकिंग की प्रोटेक्शन, कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है इसको यहाँ पर सिखाया जाएगा। इसके अलावा नुकसान से बचाव के लिए ऑप्शंस के जरिए हेजिंग कैसे की जा सकती है, इसके मंत्र भी इस कोर्स में दिए जाएंगे। तो फिर ये जो स्क्रीन पर आपको QR कोड दिख रहा है उसको आप स्कैन करें और इस कोर्स का यहाँ पर हिस्सा बन सकते हैं और तमाम जानकारी आप इसमें ले सकते हैं। बाकी शाम को आज इन्वेंट्री का शो भी होगा। नेचुरल गैस के इन्वेंट्री के यहाँ पर डेटा आएंगे तो 6:45 के आसपास हम लोग वापस आएंगे और हिमांशु सर भी हमारे साथ होंगे। तो उसमें आप अपने सवाल भी जो हैं वो ला सकते हैं और पूछ सकते हैं, उनका जवाब हम लोग यहाँ पर आपको देने की कोशिश करेंगे। बाकी ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अब होगी आपसे शाम को मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।